यह सब सनशाइन यूनिवर्सिटी के छोटे से बगीचे में शुरू हुआ। वरुण शेट्टी ने सावधानी से अपनी जेब से एक नया आईफोन निकाला और उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया और मूर्खों जैसी मुस्कान देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे श्रेया। श्रेया मेहरा का हमेशा से सपना था कि उसके पास आईफोन हो, लेकिन अब वह वरुण को नफरत से देख रही थी। श्रेया ने कहा, मैं यह बेकार फोन नहीं लूंगी, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। यह सुनकर वरुण को बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग शून्य हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की वही है जो पिछले 6 महीने से उसकी गर्लफ्रेंड थी। वरुण एक गांव का लड़का था। वह एक छोटे शहर में पला बड़ा था और कठिनाइयों से भरी जिंदगी जी रहा था। इस मोबाइल फोन को खरीदने के लिए उसे अपनी क्लास छोड़नी पड़ी, पार्ट टाइम काम करना पड़ा और 3 महीने तक अपने रहने के खर्च का आधा हिस्सा अलग रखना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का जवाब मिलेगा। वरुण ने गुस्से में श्रेया से पूछा, क्यों? श्रेया ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। उसने अपना हैंडबैग उठाया और व्यंग्य करते हुए बोली, यह लिमिटेड एडिशन का LV हैंडबैग है। मैं इससे तुम जैसे 100 लोगों को खरीद सकती हूँ और मैं इसे और बहुत सी दूसरी चीजें आसानी से खरीद सकती हूँ जितनी चाहूँ, क्योंकि मेरा नया बॉयफ्रेंड इसके पैसे देगा। क्या यह वजह काफी नहीं है? वरुण ने गुस्से से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की लड़की हो। उसने शांति से कहा, मूर्ख मत बनो, यही जिंदगी की सच्चाई है। अपने इस बुरे नसीब को दोष दो। तुम गरीब माता पिता की संतान हो, तुम्हारा भविष्य पहले से ही खराब है। मैं कभी भी तुम्हारे गरीब परिवार की बहू नहीं बनूंगी। वरुण ने गुस्से में कहा, तुम मुझ पर यह सब बोल सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे परिवार के बारे में इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। वरुण ने उसे इतनी गहरी नजरों से देखा जैसे उसकी आंखों से श्रेया के शरीर में लेजर निकल रही हो। श्रेया डर गई और बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे सबके सामने मारने वाले हो? यह पहली बार था जब उसने वरुण की इतनी खतरनाक नजर देखी थी। वरुण ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। जब तुम इस फैसले पर पछताओगी और माफी की भीख मांगोगी। श्रेया ने गुस्से में कहा, क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? मैं तुमसे जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगूंगी और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। श्रेया ने गुस्से में कहा और एक BMW कार की ओर चलने लगी जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़के ने श्रेया को कार में खींच लिया और उसकी जांघ पर हाथ रख दिया। गौरव कपूर! वरुण की आंखें जलते हुए कोयले जैसी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रेया का नया बॉयफ्रेंड गौरव कपूर होगा। वह लड़का वरुण का क्लासमेट था और बहुत अमीर था। उसके परिवार का ज्वेलरी का बिजनेस था। वह वरुण को रोज परेशान करता था और अब उसने उसकी गर्लफ्रेंड भी छीन ली थी। इससे उनकी दुश्मनी एक नए स्तर पर पहुंच गई। वरुण ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, छोड़ो, मैं अपना बदला लूंगा। गौरव कपूर ने कार की खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा, तुम तो बस एक छोटे किसान हो, तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो, और वहां से चला गया। वरुण ने अपने जीवन में पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। वरुण ने कहा, गौरव कपूर, तुम गंदे इंसान हो। वरुण इतना गुस्से में था कि उसने नया फोन गौरव कपूर पर फेंकने वाला था। तभी डिंग! ठीक उसी समय नए फोन की स्क्रीन चमक उठी। वरुण ने भौं सिकोड़ते हुए सोचा, क्या आईफोन आमतौर पर खुद ही चालू हो जाते हैं? क्या यह फोन नकली हो सकता है? डिंग! 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 अगले ही सेकंड में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लगातार मैसेज आने लगे। वरुण मैसेज को देखते हुए उलझन में पड़ गया। चंद्रमा की देवी ने अभी आपको एक रेड लिफाफा भेजा है। बैल दानव राजा ने अभी आपको एक रेड लिफाफा भेजा है। सौरभ वीर राजा ने अभी आपको एक रेड लिफाफा भेजा है। नरक का राजा! उसके फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जैकपॉट लग गया हो। वरुण ने खुद से कहा, क्या वे पागलों का कोई समूह है? इनके नाम तो बहुत अजीब लग रहे हैं। उसने जल्दी से चैटिंग ऐप खोली और जितना जल्दी हो सके उतने लाल लिफाफे छीनने की कोशिश की। चैट रूम में और भी लोग थे,
जो जाहिर तौर पर लिफाफे लूट रहे थे। वरुण ने उदास नजर से अपने फोन की स्क्रीन चेक की। मैसेज लगातार आ रहे थे, लेकिन उसे कोई भी लाल लिफाफा नहीं मिला। वरुण ने सोचा, शायद यह सभी लोग बहुत फुर्तीले हैं, या फिर वे 30 साल से अकेले हैं, इसलिए इतनी तेजी से लिफाफे पकड़ रहे हैं। मैं उनसे मुकाबला कैसे करूंगा? यह सोचकर वरुण को दूसरा झटका लगा। उसने अपनी टैपिंग स्पीड और तेज कर दी। डिंग! बधाई हो, आपको मंकी किंग का लाल लिफाफा मिला है। आपको धन के 3 बंदर के फर मिले हैं। इन्हें आपके खजाने के बक्से में जमा कर दिया गया है। वरुण बड़बड़ाया, अरे मेरे पास तो बस कुछ फर आए हैं। मैं रेड एनवेलप से बंदर के फर कैसे पा सकता हूँ? क्या यह कोई नई तकनीक है? वरुण ने पहले कभी इतना एडवांस फोन इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने खजाने का आइकॉन ढूंढा और उस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर 3 बंदर के फर दिखाई दिए। तस्वीर के नीचे लिखा था, यह धन का बंदर फर है। यह आपको अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रूप बदलने की अनुमति देता है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? वरुण ने हाँ पर क्लिक किया और अचानक उसकी हथेली पर एक सुनहरा बंदर का फर उभर आया। वरुण चिल्लाया, यह क्या बकवास है? हालांकि वरुण ने पहले कभी कोई एडवांस फोन इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह इतना भी मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि फोन हवा से कोई ठोस चीज बना सकता है। यह तो विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। वरुण ने सोचा, क्या यह हो सकता है कि यह पागलों का समूह असल में सच्चे देवी देवता हैं? लेकिन फिर सौरव, वीर द किंग और बुल डीमन किंग भी समूह में थे। वे देवता नहीं थे। वरुण बहुत उलझन में था। उसने समूह का नाम पढ़ा, 3 लोगों का रेड लिफाफा समूह। अपनी सामान्य समझ के अनुसार वह 3 लोगों के बारे में बस इतना जानता था कि यह स्वर्ग, नरक और पृथ्वी होते हैं। देवी देवताओं के अलावा इस समूह में अलग अलग राक्षस और इंसान भी थे। लॉर्ड वीरेंद्र रणविजय, सौरव वीर द किंग जैसे ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध लोग भी इस समूह में थे। लेकिन वरुण तब चौंक गया जब उसने देखा कि आनंद मिश्रा और राघव शर्मा भी इसमें थे। दानवों की बात करें तो वहां जाने माने राक्षस भी थे जिन्हें वरुण पहचानता था। बुल डीमन किंग, स्केलेटल क्वीन, स्पाइडर डीमन और कई अन्य। वरुण पूरी तरह से हैरान और घबरा गया जब उसने समूह में इन सभी खतरनाक राक्षसों को देखा। वरुण ने सोचा, अब समझ आया कि मुझे कोई रेड एनवेलप क्यों नहीं मिल पाया। इस समूह में हजारों सदस्य हैं। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे यह मंकी फर आजमा कर देखना चाहिए। वरुण ने खुद को शांत किया, बंदर के फर को उठाया और कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे शरीर पर एक और हाथ बना दो कि मैं और ज्यादा लाल लिफाफे छीन सकूं। पफ! वरुण ने बंदर के फर पर फूंक मारी। अचानक उसके शरीर से मांस और खून से बना एक असली हाथ उगाया। यह पूरी तरह से हिल भी रहा था, मानो उसे तुरंत पता चल गया हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वरुण ने कहा, यह क्या बकवास है? कम से कम अब उसे यकीन हो गया था कि यह अजीब समूह असली था। वरुण ने हताश होकर खुद को थप्पड़ मारा और कहा, अरे यार, मैंने इतनी बेवकूफी भरी इच्छा क्यों मांगी? अब मैं अपने शरीर पर एक और हाथ के साथ लोगों के सामने कैसे जाऊंगा? क्या मुझे इसे अभी कटवा देना चाहिए? टिंग! बंदर के फर का जादुई असर 9 मिनट बचे हैं। वरुण ने कहा, ओह, तो इसका टाइम लिमिट भी है। मैं तो डर ही गया था। वरुण ने राहत की सांस ली। वरुण ने सोचा, सैद्धांतिक रूप से सोचूं तो अगर जादुई असर हमेशा के लिए रहता तो मैं सोने और चांदी के पहाड़ की इच्छा मांग सकता था और अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल सकता था। अरे, मुझे फिर से लाल लिफाफे छीनने का काम शुरू कर देना चाहिए। वरुण ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और अब अपने तीनों हाथों से फोन की स्क्रीन पर जोर जोर से टैप करने लगा। वे सभी साक्षात देवता थे। बंदर के फर जैसी छोटी चीज भी बहुत अनमोल थी। कोई तरीका नहीं था कि वह इस सुनहरे मौके को गंवा देता। वरुण ने कहा, वे इस मामले में बहुत आगे हैं। मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। 3 मिनट बीत चुके थे और वरुण को अभी भी कुछ नहीं मिला था। तीसरा हाथ गायब होने से पहले उसका फोन 1 सेकंड के लिए कंपन हुआ। वरुण खुशी से उछल पड़ा। वरुण ने कहा, समझ गया, डबल मार। डिंग! गॉड मून का लाल लिफाफा पाने पर बधाई। आपको ईश्वरीय भविष्यवाणी का 8वां आरेख प्राप्त हुआ है।
इसे आपके खजाने में जमा कर दिया गया है। डिंग। मून लॉर्ड का लाल लिफाफा पाने पर बधाई। आपको विवाह के 3 आकर्षण मिले हैं। इसे आपके खजाने में जमा कर दिया गया है। वरुण बहुत खुश था। उसके बाद फोन की स्क्रीन, जो लाल लिफाफे की लगातार सूचनाओं से भरी हुई थी, धीरे धीरे बंद हो गई। तभी एक फोटो पॉपअप हुआ। लॉर्ड मून ने कहा, ओह, नमस्ते साथी मित्रों, गुड इवनिंग। आज 3 लोगों के लाल लिफाफे समूह को डिस्टर्ब नहीं करने दिया। क्लिक। दरवाजा। गुड इवनिंग। आज 3 लोगों के लाल लिफाफे समूह को जारी करने का एक अच्छा दिन है। आज से 3 लोगों का यह लाल लिफाफा समूह हमारा नया घर होगा। आइए इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा कहे गए 8000 से अधिक शब्दों को छोड़ दें और अपना कुछ समय बचा लें। वेदांत आकाश ने कहा, अच्छा भाषण भगवान मून। इसके बाद तालियों की 3 इमोजी। विनायक ने कहा, मैं वेदांत आकाश का समर्थन करता हूं। सौरभ वीर राजा ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो, मैं और भी लाल लिफाफे बांटता रहूंगा। बैल दानव राजा ने कहा, मुझे सुनहरे धागों वाला एक दिव्य वस्त्र मिला है, मैं इसे अभी तुम्हें भेज रहा हूं। जेड फेस फॉक्स ने कहा, भाई बैल, आप बहुत प्यार से भरे हुए हैं। दिल के आकार का इमोजी। राजकुमारी आयर ने कहा, फैन 3 चाकू इमोजी। उन्होंने मंच पर बातचीत की बहस ला दी। वरुण ने सोचा, मुझे नहीं लगता कि वे जल्द ही लाल लिफाफे बांटेंगे। वरुण ने जल्दी से अपने पुराने फोन से साइम कार्ड निकालकर नए फोन में लगा लिया। फिर वह बस स्टॉप की ओर भागा। उसने अभी अभी मिले 2 लाल लिफाफे में रखी चीजों की जांच भी नहीं की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। आज श्रेया का जन्मदिन था। गौरव कपूर ने उसके लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। उसने इस पार्टी में शामिल होने के लिए लगभग 30 क्लासमेट्स को बुलाया था। माहौल उत्साह से भरा हुआ था। उसे एक किस दो, उसे एक किस दो। शराब पीने के बाद भीड़ काफी नशे में थी। वे गौरव कपूर और श्रेया को उकसा रहे थे। ठीक उसी समय नाइट क्लब का दरवाजा खुला। वरुण अंदर आया। श्रेया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है। गौरव कपूर ने आलस से कहा, बेवकूफ, क्या तुमने हार नहीं मानी? मैं ही हूँ जिसे श्रेया प्यार करती है। प्लीज यहाँ तमाशा खड़ा करके खुद को शर्मिंदा मत करो। वरुण ने सिर हिलाया और शांति से कहा, प्लीज मेरे इरादों को गलत मत समझो। मुझे एहसास हो गया है कि श्रेया और मैं एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। हम अलग अलग दुनिया के हैं। अगर मैं उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करूंगा तो कोई खुशी नहीं होगी। मैं यहाँ सिर्फ आपको और श्रेया को एक खुशहाल रिश्ते की शुभकामना देने आया हूँ। साथ ही आपके सुखद पलों का गवाह बनने आया हूँ। गौरव कपूर ने गुस्से से कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जगह समझ आ गई, लेकिन अगर तुम यहाँ गड़बड़ करने आए हो तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी उसे थप्पड़ मारने का मन बना सकता था। ओह, हम कहाँ थे? चलो जारी रखें। एक किस, एक किस। मास्टर गौरव कपूर, उसे एक फ्रेंच किस दे दो। किसको? 3 मिनट तक बनाए रखो। गौरव कपूर के दोस्त और भी ज्यादा उत्साहित हो गए थे। वे इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए पहले से ही अपने फोन निकाल चुके थे। गौरव कपूर एक स्टाइलिश चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने बाएं हाथ से श्रेया की कमर पकड़ी और अपने दाएं हाथ से उसके सिर को ऊपर उठाया। फिर उसने उसे एक हॉट किस दिया। ठीक उसी समय वरुण ने अपनी हथेली में बंदर का फर पकड़ा और कहा, इसके मुंह में गंदगी का ढेर हो। बंदर के फर ने आदेश मिलते ही फूंक मारी। श्रेया ने पूछा, गौरव कपूर, तुम्हारे मुंह में क्या है? और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। गौरव कपूर को अचानक लगा कि उसका मुंह किसी भयानक चीज से भर गया है। उसके गाल फूल गए। गौरव कपूर ने कहा, आ आ आ। अगले ही पल गौरव कपूर ने पतला बदबूदार पीले रंग का मल श्रेया के चेहरे पर उगल दिया। पूरी पार्टी जम गई। उसके सभी क्लासमेट्स वहीं ठहर गए। सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या बकवास है? मास्टर गौरव कपूर, क्या आपने अभी अभी अपने मुंह से बकवास कर दी? वरुण ने अपना गला साफ किया और इस जबरदस्त गहरे पल की फोटो लेने के लिए अपना कैमरा निकाला। बकवास, उसने उल्टी कर दी। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे उल्टी आ जाएगी। क्या बकवास? उसके लिए मल की उल्टी करना कैसे संभव है?
ये बहुत ही घिनौना है, मुझे बाहर निकालो, मैं मरने वाला हूँ। उसके सभी क्लासमेट्स नाइट क्लब से बाहर भागे। गौरव कपूर बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। तो क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उसे जरूर बचाएगा। अंश